और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। आमीन। आमीन। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करे। ध्यान से वचन को सुनिएगा। जिसको नींद आ रहा है जरा 3 बार हालेलुया बोलिए। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया, हालेलुया 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 आमीन। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। देखिए, ध्यान से सुनिए। एक आप लोगों को ज्ञान शिक्षा देने के लिए जा रहा हूं मैंने। ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे प्रजा ठहरोगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना मतलब परमेश्वर का संतान होना। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। ठीक है, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करना, एकमात्र परमेश्वर को ग्रहण करना, इसका मतलब है परमेश्वर का संतान बन जाना। इंसान जब तक परमेश्वर को, सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करता है, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास नहीं करता है, इंसान जब तक अंधविश्वास में, अंधकार में, अज्ञानता में, और इंसान जब तक मूर्ति पूजा करता रहेगा, इंसान जब तक जीव जंतु की उपासना, सृष्टि की उपासना, पूजा आराधना करता रहेगा, तब तक कितने वो अध्याय में है शैतान भैया? का संतान देता है। ठीक है, भैया तब तक कितने वो, अध्याय में है? ठीक है, यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 23। अर्थात आप पुराना नियम बाइबल पढ़िएगा। पुराना नियम खोलिए, पृष्ठा संख्या 897। ठीक है, 897, पृष्ठा संख्या 897। ठीक है, तो जब तक एक इंसान दुनिया में, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है, देखिए सारे दुनिया में कम से कम, ठीक है, 50-60 धर्म हैं। 50 और 60 धर्म, अलग अलग धर्म। ठीक है, 50-60 से भी ज्यादा होगा धर्म, कम से कम 200 भी हो सकता है। ठीक है, धर्म। इंसान चाहे क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो, इंसान इंसान है, और उस इंसान एकमात्र परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया है। ठीक है, चाहे इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, नास्तिक हो, चाहे जो भी क्यों ना हो, हर एक इंसान का एक ही मात्र सृष्टि करता है। ठीक है, हर एक इंसान का, मानव जाति का एकमात्र सृष्टिकर्ता, याद रखिएगा। ठीक है, सारे सृष्टि में, सारे मानव जाति का एक ही मात्र पिता, एक ही मात्र खुदा है। ठीक है, और जो सच्चा खुदा को नहीं जानता है, वो तब तक वो परमेश्वर का संतान नहीं हो पाता है। जिस दिन इंसान सच्चा खुदा को जान लेता है, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जान लेता है, उसी दिन ही उसको संतान, मतलब परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है, और उसी दिन से वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा, हमारे भारत देश का नागरिक बनने के लिए ना, जब तक भारत का, देश का सरकार किसी इंसान को, ठीक है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पासपोर्ट नहीं देता है, तब तक वो भारत देश का नागरिक नहीं बनता है। बहुत सारे लोग, हमारे भारत देश के लोग दुनिया के कोने कोने में जाते, नौकरी करते हैं और उधर ही रह जाते, उधर ही अपने परिवार के साथ सेटल हो जाते हैं। तो उस देश का सरकार उन्हें नागरिक होने का प्रमाण पत्र देता है। हाँ, ग्रीन कार्ड करके। हाँ, विदेश में ग्रीन कार्ड है, हमारे यहाँ पे आधार कार्ड, वहां पर ग्रीन कार्ड। ठीक है, हमारे भारत देश का भी कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग देश में निवास करते हैं, और उन सबको उन देश की सरकार ग्रीन कार्ड दिया है। ठीक है, अर्थात नागरिकता दिया है, तब जाके वो लोग उस देश का नागरिक बन सकते। तो उसी तरह जब तक एक इंसान सच्चा खुदा, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो परमेश्वर का संतान नहीं हो पाता है। वो केवल दुष्ट आत्मा का संतान के रूप में ही दुनिया में उजिएगा। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से किसी का जाति और धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अच्छे से सुनिए ना, वचन के समय में
मेरे बहन लोग भाई लोग ठीक से नहीं सुनते, इसलिए कोई भी उससे बेवजह की बात बोल करके दिमाग खराब करता है कि ये तो धर्म बदल रही है, जात बदल रही है। ऐसे बोलने वाले लोगों के मुंह में ऐसा जवाब देना है, आपको ज्ञान मालूम नहीं, आपको सच्चाई मालूम नहीं। ऐसे बोलना है कि भैया या जो भी है, बोलना है कि आपको परमेश्वर के बारे में आपको सच्चाई मालूम नहीं है। ठीक है, प्रभु यीशु को मानने से किसी का जाति धर्म नहीं बदलता है, याद रखिए, बोलना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को मानने से इंसान को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है, उसे मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है, हाँ, और उसे जीवन मिलता है, और वो परमेश्वर का संतान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर भैया का संतान बन जाता है। ठीक है, भैया कुछ कहना जाति है धर्म हमको। नहीं बदलता है, उससे क्या मिलता है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान अज्ञानता से बाहर निकालता है, ठीक है, अंधकार से बाहर निकालता है, अंधविश्वास से बाहर निकालता है, हर प्रकार की काल्पनिक बातों से बाहर निकलता है, ठीक है, उसको परमेश्वर क्या करता है? उनका संतान होने का अधिकार को देता है। ठीक है, तो हमेशा भैया इसलिए हमको कुछ मेरे बहनों बोलना में, है। कौन बोल रहे हैं? पूनम, बोलिए सिस्टर। जैसे हम मतलब घर बनाने का वो होता है ना, उसी को एक कर रहे थे। तो एक मतलब सहेली जैसी है, पहले भाड़ा में हम लोग रहते थे, तो पंडित जात के पंडित है। तो वो बोली कि तुम तो किसी दिन में भी कम से कम शुभ दिन देख के ना घर को बनाना चाहिए, तुम तो ईसाई हो गई है, कभी भी कुछ भी करा सकती है। तो हम बोले क्यों? यही नवरात्रन में कराती तो 10 द्वार खुला रहता और अच्छा भी होता। हम बोले कि इसमें 10 द्वार कहाँ से खुला है? तो वो बोली कि क्यों नहीं, वो चढ़ता नवरात्र तब तुम घर बनाती। तो हम बोले नहीं। तो हाँ, तुमको क्या है, अब तो तू क्रिश्चियन धर्म अपना ली है तो तुम कभी भी कुछ भी कर सकती है। हम बोले हाँ। तो बोली कि ये बताओ, कुछ कितना भी बदल जाएगी, बाकी जब बेटा बेटी है तो तुम तो शादी करेगी ये में नो, हिंदुए में नो, क्रिश्चियन में तो नहीं करेगी। तो हम बोलनी कि ये बताइए कि यदि मानिए कि बाभन हो चाहे राजपूत हो चाहे ईसाई लोग तो ऐसे नहीं करते, मानिए अधिकांश से हो जाता है। तो नहीं, ईसाई लोग में पैसा दे के तो बुलाता है। हम बोले कहाँ बुलाया है, थोड़ा हमको बताइए। तो अपना धर्म में लाने के लिए पैसा देता है तब जाना पड़ता है। हम बोले नहीं, हमको तो 1 रुपया भी नहीं दिया है, शायद आपको दिया होगा तो जानते हैं। तो नहीं, तुम तो आजकल फटफट जवाब देने लगी है। हम बोले नहीं। तो ये हम बोले कि जैसे मानिए कि हिंदू धर्म हो चाहे पंडित हो, बाभन हो, राजपूत हो, किसी दूसरे कास्ट के साथ शादी कर लेता है तो वो कहाँ लिखा हुआ है? तो बोली वो तो अपना ये का है कि वो भाग गया तो भाग गया, बाकी तू कितना भी आएगी तो अपने हिंदू धर्म में पूर्वज जो है वो थोड़े नहीं तुमको एक्सेप्ट करेगा। कन्या कि नहीं करेगा, मेरे जीसस तो एक्सेप्ट करेंगे ना, अब बच्चे लोग को वही बदलेंगे। तो बोली तुमसे बोलना ही बेकार है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सिस्टर। देखिएगा, ठीक है, इसे कहते हैं अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद है। क्या बोल रहे हैं कि पूर्वज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर गया। भैया पूर्वज अभी दुनिया में हैं? हमारे पूर्वज दुनिया में हैं क्या? हम हमारे पूर्वज से बात करते हैं? नहीं है भैया। जो दुनिया नहीं में है, पास्टर जी। जो जो दुनिया छोड़ के गया वो गया है। ठीक है, इंसान एक बार दुनिया में जन्म लेता है, उसके बाद जब मर जाता है उसके बाद उसका कहानी खत्म। केवल उसके लिए नरक और स्वर्ग दोनों दोनों के लिए वो इंतजार करता है, अनंत काल के लिए, अनंत काल का दशा के लिए वो इंतजार करता है। तो सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, दुनिया में मरता है, वो सीधा उसके लिए अनंत आग, हाँ, आग का, ठीक है, ठीक है, अनंत काल का जो आग का कुंड, हाँ, नरक, उसके लिए नरक है। ठीक है, पूर्वज, हाँ, ये देखिएगा हमारे भारत देश में इतने अंधविश्वास है कि अंधविश्वास का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अंधविश्वास का कोई सीमा नहीं है, अज्ञानता का भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, भारत देश में लोग ज्ञान और विज्ञान से लोग कोई तर्क नहीं करता है।
केवल ईसाई लोग ज्ञान और विज्ञान के साथ तर्क करते हैं, ज्ञान और विज्ञान को खोजते हैं, ज्ञान और विज्ञान को परखते हैं और ज्ञान और विज्ञान के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। इसलिए देखिए ना, भारत देश में एक भी आजकल आए एक भी कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जिसने मोबाइल बनाया हो या टीवी बनाया हो या साइकिल बनाया या उड़ाजहाज बनाया है। सबके साथ ईसाई लोगों का देन है। कोई बोल रहा था ना कि तुम तो अंग्रेजों का धर्म को पालन करे, भैया ये मोबाइल भी अंग्रेज लोगों ने बनाया, मोबाइल चलाना छोड़ दो, ठीक है, घर में रहना भी छोड़ दो ना, क्योंकि सीमेंट कौन बनाया? अंग्रेज लोगों ने। ईंट कौन बनाया है? हाँ, ईंट का आविष्कार किसने किया? सीमेंट का आविष्कार किसने किया? लोहा का आविष्कार किसने किया? जय मसीह भैया, ठीक है, एक हाँ, बात बोलना चाहते हैं। केवल ईसाई लोग, ठीक है। तो अगर हेलो भैया, अंग्रेज लोगों का धर्म जय से मसीह इतना भैया। नफरत है, तो अंग्रेज लोगों ने जो बनाया है ना, उसको भी बाहर नहीं करना है, कपड़ा भी नहीं पहनना है। ये पॉलिस्टर कपड़ा, ये पाट साड़ी, हाँ, ये सिल्क साड़ी, हाँ, ये सूट बूट, हाँ, चप्पल जूता भी पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सिर से लेकर के पांव तक जो भी हम व्यवहार करते हैं ना, शैम्पू हो, साबुन हो, कंघी हो, चप्पल हो, जूता हो, कपड़ा हो, सोना हो, चांदी हो, सब व्यवहार नहीं करने, क्योंकि सब अंग्रेज लोगों की देन है, ठीक है। अंग्रेज मतलब ईसाई लोगों की देन है। ऐसे बोलिएगा, अगर कोई बोलता है ये तो अंग्रेज लोगों का धर्म, तो बोलता है भैया ये दुनिया चल रहा है अंग्रेज लोगों की ज्ञान और विज्ञान के द्वारा है, ठीक है। आज तुम मोबाइल चलाते हैं, अंग्रेज लोगों ने बनाया, हाँ, ईसाई लोगों ने बनाया। आज तुम टीवी देखते हो, ईसाई लोगों ने बनाया। आज तुम बस में, ट्रेन में, कार में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, हवाई जहाज में जाते हो, आज तुम कपड़ा पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, हाँ, आज हाँ, चम्मच से लेकर के भी जितना भी स्टील हो या लोहा, हाँ, जो भी हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी दुनिया में जो भी चीज हम, हाँ, दुनिया में जीने के लिए अपने घर में व्यवहार करते हैं ना, सब अंग्रेज लोगों का देन है। मतलब ईसाई लोग, अंग्रेज तुम बोलना सही बात नहीं, ईसाई लोगों का देन है। तो ईसाई लोगों का धर्म से इतना नफरत है, तो ईसाई लोगों का जो चीज बनाया है ना, वो चीज को व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे पूर्वजों की तरह, हाँ, हमारा सबसे पहला पूर्वज कपड़ा नहीं पहनता था, उनकी तरह बन जाना है, ठीक है। पूर्वजों के प्रति इतना प्रेम दया आ रहा है, तो पूर्वजों की तरह बिना चप्पल में, बिना कपड़े में, जंगल में ही, ठीक है, घूमते रहना है, ठीक है। लेकिन लोग धोती पहनते थे, एक ही ओढ़ते थे। हाँ हाँ, जीन्स धोती, पहनते वो धोती, हाँ, केवल धोती बस। महात्मा गांधी का जो ड्रेस है ना, महात्मा गांधी को देखा है ना, जय केवल मसीह धोती, भैया, एक इससे जय मसीह भैया, एक बात बोलना चाहते हैं। मेरे क्या हुआ संदीप? मेरे बच्चे पढ़ने गए हैं कि एक पुरुष के माला पहना है, तो उसी को मास्टर बोले है, उसके सर की इस सब काहे माला पहने, हम देते हैं पैसा 10 रुपया ले लो और दूसर माला पहन लो। तो मेरे बच्चे बोले हैं कि हम नहीं बोले हैं, मैंने बड़ा है तो हमसे तो बोले कि घर छोड़ दो, दूसरा घर बना के रहो, इसी घर में काहे रहते हैं। मेरे बच्चे बोलते हैं इसी बोले मेरे मम्मी, तो हम कहें नहीं, इसी जवाब नहीं लड़ाना, आपसे बड़े न है, आपके मास्टर है, नहीं बोले इसी। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम बोलूंगी, जब हमसे ऐसे बोलते हैं तो हम बोलूंगी उसी के कि घर छोड़ दो, ये सब ईसाई ने बनाए हैं, इसी के ईटा बालू सब ये न दिए है मेरे ईसाई लोग ने, सब छोड़ो और दूसर घर बना कर रहो। मेरे जंगल में बच्चे रहोगे। बोले, छोटे बच्चे हैं। आप इंग्लिश में, आप स्कूल में इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं भाई? हाँ, इंग्लिश भाषा तो अंग्रेज लोगों का भाषा है, ठीक है। आपने बच्चों को स्कूल ही भेजना नहीं है, क्योंकि स्कूल में अंग्रेज पढ़ाया जाता है। और किताब किसने बनाया है? प्रिंटिंग मशीन किसने बनाया है? आप जो किताब में जो अक्षर प्रिंट किया है ना, ये प्रिंटिंग मशीन किसने बनाया? अंग्रेज लोगों ने बनाया, ठीक है। इसलिए, ठीक है, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना है, ठीक है, ठीक है। ईसाई ईसाई करके बोलते रहते, भैया ईसाई ईसाई करते रहते, ईसाई धर्म के खिलाफ हमेशा बोलते रहते। तो सबसे पहले ईसाई लोगों का अंग्रेज बोलना छोड़ दो ना, ABCD बोलना ही छोड़ दो, ठीक है। अंग्रेज लोगों की, ईसाई लोगों का भाषा ना, अगर भाषा नहीं होता दुनिया नहीं चलता है। हर चीज, हाँ, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, हर चीज, ठीक है, ईसाई लोगों की भाषा से जुड़ा हुआ है। ईसाई लोगों की भाषा के बिना ना दुनिया नहीं चलता है। ईसाई लोगों के बिना, ईसाई लोगों के भाषा के बिना, हाँ, ईसाई संस्कृति के बिना, ईसाई खाना के बिना, ईसाई लोगों के कपड़े के बिना दुनिया में कोई जी नहीं पाएगा। आज जो हम लोग शुद्ध पानी पीते हैं, ठीक है, फिल्टर पानी, बिस्लरी वाटर पीते हैं, किसने आविष्कार किया बिस्लरी वाटर पानी? ईसाई लोगों ने।
आज जो हमने नल कुओं का पानी पीते हैं, बोरवेल का पानी पीते हैं, हाँ, कुएं का भी पानी पीते हैं, किसका है? ईसाई लोगों का देन, ठीक है। घर में सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान उन्हीं का है। वही तो, घर में क्यों अगरबत्ती, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट क्यों जलाते हैं भाई? लाइट क्यों जलाते हैं ना? सबसे पहले घर छोड़ के भागना, जंगल में जाना है, ठीक है। ये समाज ईसाई लोगों का देन है। समाज में ज्ञान और विज्ञान ईसाई लोगों का देन है। आज हमारे बच्चे लोग स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़े, किसके लिए? ईसाई लोगों का देन है। ईसाई लोगों ने रास्ता दिखाया है मानव जाति को। मानव जाति अंधकार में, अज्ञानता में, मानव जाति इतना अनपढ़, मूर्ख, गवार था, हाँ, इसीलिए, हाँ, मानव जाति अनपढ़, मूर्ख, गवार था। ये ज्ञान और विज्ञान आने से पहले मानव जाति ना जंगली जानवर जैसा था, ठीक है, जंगली जानवर जैसा था। और ये जंगली जानवर जैसे मानव को ईसाई लोगों ने इंसान बनाया है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये सब जानना जरूरी, लोगों को बोलना जरूरी, ठीक है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से धर्म, जाति बदलता है। भैया भैया एक बात और है, मैं ये अभी जो संदीप परिवार है ना, वो मेरा साली लगती है, वो मेरा साली लगती है। अभी 10 दिन पहले ऐसा हुआ कि इनका पति ना मेरे से फोन करके बोल रहा है कि तुम मेरे पत्नी को तुम बहका दिए हो, ईसाई धर्म में ला दिए हो, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। हम कहने मैंने तो बोल दिया उनको, हम तो बता दिया रास्ता, अपनाना उनका काम है, वो करे चाहे ना करे उनका काम है। तो बोलता है उसका पति कि तुमको ये कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा। कन्या भैया हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा पति और तुम्हारा पति तुम्हारी जो करो, मेरे साथ आपके बात करना, फोन करना ना, मेरे से बात करना, ठीक है। मैं सारे नंबर डिलीट कर दिया। अब बताइए इनको हम बता दिए तो गलत कर दिया? उनका पति बोल रहा है मेरे पति बहुत बोलते हैं भैया, बहुत बोलते हैं, बहुत टॉर्चर करता है। मेरे तो हम ही बताए इसी लोग के, मेरे बहन लोग के, दोनों बहन के हम ही बताए। मेरे बहन के घर, छोटी बहन घर जाके झगड़ा करे है, उसी के साथ के कहते हैं ईसाई धर्म बन गए, तो उसी के साथ बहुत लड़ाई करे है। आज के दिन बहुत उसी के लड़ाई करता है। आज नहीं जुड़े है, आज के दिन नहीं जुड़े है भैया, उसीलिए प्रार्थना करना कि लड़ाई झगड़ा ना होके। मेरे ननद भी है, एक देवरानी जेठानी, देवरानी है, एक देवर है, उसी बहुत लड़ाई झगड़ा कराता है, लड़ाता है कि ईसाई धर्म होता है तो वो जाता है कुली धर्म परिवर्तन करने के लिए, और उसी सब बोलते हैं। मेरे ननद बहुत गुस्सा करते हैं। तो आज के कल हम के पर केस किया है दीदी, थी मेरे भैया, उसी केस करे हैं हम लोग पर कि ये सब ईसाई धर्म बनता है तो उसी को दंड लगता है, उसी को कुली बोलता है सब। तो हम बोले हैं कि कुछ भी कर लो, हम तो परमेश्वर में है, तो हमने तो कुछ भी नहीं होगा। अब जो बुझाओ तो हम कर, उसी के माँ बोले, उसी के पापा बोले हैं, मत कीजिएगा कि, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, प्रभु संभालेगा। हम लोग केवल प्रार्थना करेंगे, ठीक है। दुनिया को कुछ भी बोलने दो ना, ठीक है। हाँ, और लोग डराते कि देखिए तुम ईसाई बन गए तो तुम्हारा बेटा बेटी का शादी ब्याह नहीं हो पाएगा। भैया हाँ, हमारा शादी भी नहीं हुआ क्या? मेरा कृष्णा का, मेरा पिता माता का शादी भी नहीं मेरे हुआ। पति बोलते हैं न भैया कि हमारा बच्चे के शादी नहीं होगा, ईसाई धर्म में तो होता है तो इस ना खाना खाएंगे ना बोलेंगे। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, कल ठीक है, बहुत लोग डराते हैं कि देखिए तुम ईसाई बन रहे तो वहाँ तुम्हारा बेटा बेटी का शादी ब्याह नहीं होगा। भैया भारत देश में 5 करोड़ ईसाई लोग रहते हैं, ठीक है। 5 करोड़ ईसाई लोग क्या बिना शादी में घूम रहे हैं? ठीक है, भारत देश में 5 करोड़ ईसाई लोग रहते हैं और ठीक है 40 करोड़ मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है। क्या मुसलमान लोग का शादी नहीं होता है? ईसाई लोग का शादी नहीं होता है? सबसे ज्यादा बच्चा तो मुसलमान पैदा करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक मुसलमान के घर में 15-20 बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये बात अगर कोई बोलेगा कि तुम ईसाई बन गया है, मुसलमान बन गया है, शादी ब्याह नहीं होगा, बोलिएगा भैया भारत देश में 5 करोड़ ईसाई लोग हैं, क्या उनका बच्चा नहीं है? उनका बच्चे का शादी ब्याह नहीं होता है? केवल हिंदू लोगों का शादी ब्याह होता है? भारत देश में बुद्धिस्ट लोग भी है, ईसाई लोग भी है, सिख लोग भी है, जैन लोग भी है, ठीक है, पारसी लोग भी है। भारत देश में कम से कम 10-12 धर्म के लोग हैं, उनका क्या शादी ब्याह नहीं होता है? केवल हिंदू लोग का शादी ब्याह होता है? ऐसे करके मुंह में जवाब देना है, ठीक है। ये सब अज्ञानता, मूर्खता की बात करते, क्योंकि मूर्ख अज्ञानी लोग है ना। पत्थर को पूजा करने वाले लोगों को ज्ञान बुद्धि कहां से आएगा भाई? ठीक है, गाय देखिएगा, ठीक है, गाय गोबर को खा रहे हैं, गौमूत्र को पी रहा है,
लेकिन गोमांस का लड्डू खाने से हाँ जीवन अशुद्ध हो गया बोला है। भैया मांस खाने से अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन गोबर खाने से और गोमूत्र पीने से जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये लोगों का दिमाग ऐसा है, ठीक है, जंगली जानवर से भी नीच दिमाग है। मैंने कितना दिमाग देखिएगा, थोड़ा बुद्धि अकल बुद्धि तो दिमाग नहीं, भेजा में कुछ नहीं, केवल गोबर भरा हुआ है। हाँ, इसलिए बहुत सारे बाबा लोग भी क्या बोल रहे हैं, अरे जो लोग गोमांस का लड्डू खाया है हाँ वो लोग का शुद्धिकरण होना चाहिए। भैया मूर्ख लोग है, गाय गोबर खा रहे हैं तो जीवन अशुद्ध नहीं हो रहा है, गोमूत्र पी रहे हैं जीवन अशुद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, मांस खा लिया, जो मांस में विटामिन है, मांस खाने से शरीर में ताकत आता है, बल आता है, खून बढ़ता है, और वो खाने से अशुद्ध हो जाएगा। कितना मूर्ख लोग है। ठीक है, इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, जब तक इंसान सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करता है, जब तक इंसान सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, तब तक वो मूर्ख रहेगा, पखंडी रहेगा, अज्ञानी निर्बुद्धि रहेगा वो। ठीक है, उनके जैसा अनपढ़ मूर्ख गवाह निर्बुद्धि इंसान कोई नहीं है जो सच्चा खुदा को नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए सच्चा खुदा को जानने से ना ज्ञान विज्ञान मिलता है, इंसान को बुद्धि, दिमाग, बल, शक्ति, सामर्थ्य, तर्क का ज्ञान मिलता है। उससे इंसान पंडित बनता है। ठीक है, पंडित बनता है, ज्ञानी बनता है, बुद्धिमानी बनता है। इसलिए ये दुनिया में ज्ञान और विज्ञान को देने वाले केवल ईसाई लोग हैं। ठीक है, दुनिया में हर चीज सुई से लेकर के ना आपका साठ या आपका कपड़े में जो बटन रहता है ना, छोटा सा बटन, वो बटन भी ईसाई लोगों का देन है। ठीक है, और क्या बोलूं, ठीक है, सुई से लेकर के, ये बटन से लेकर के हवाई जहाज, हाँ रॉकेट, चंद्रमा तक जाने का ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि, दिमाग, कौशल, विद्या केवल ईसाई लोगों का देन है। ठीक है, इसलिए ईसाई बनने से किसी का जाति धर्म नहीं बदलता। ये मूर्ख लोग, अंधविश्वासी लोग, ये लोग धर्म धर्म करके चिल्लाते हैं ना, और हाँ देश में दंगा फसाद करवाते हैं, देश में हाँ अशांति शत्रुता पैदा करते हैं, हाँ धर्म धर्म बोलते हैं, और अपने ही धर्म के लोगों, जाति भाई को घृणा करता है। अरे ये तो दलित है, ये तो अछूत है, ये तो पिछड़ा है, ये तो नीच जाति है, घृणा करता है। ठीक है भैया, आप इतना ही धर्म धर्म बोल रहे हैं तो एक ही साथ हाँ सब लोग मिलजुल के रहो ना। क्यों हिंदू, क्यों वैसे हरिजन है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, नीच जाति है, हाँ 6700 जातियां में भारत देश को क्यों बांट दिया भाई? अगर एक ही धर्म कहते हो, एक ही ईश्वर, हाँ अगर तुम्हारा एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, तुम्हारा भगवान एक है, तो इतने ऊंच नीच भेदभाव क्यों, नफरत क्यों? हाँ एक जाति दूसरा जाति को नफरत करता है। हाँ अगर इतना ही धर्म धर्म, इतना ही आप हाँ धर्म धर्म करके बोल रहे हैं, तो एक काम करो ना, सब लोग जाके ब्राह्मण के घर में एक दिन खाना खा के दिखाओ, ब्राह्मण के घर में, नहीं तो ब्राह्मण को बुला के अपने घर में बैठा के पास में एक ही हाँ साथ खाना खा के देखो। हाँ एक दूसरे को नफरत करते, घृणा करते, तुच्छ करते कि यार ये नीची जाति है, छोटा जाति है, ये आदिवासी है, ये हरिजन है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये चमार है, ये लोहार है करके हमेशा दिमाग में नफरत, घृणा, हाँ मतलब छुआछूत भरा रहता है। ठीक है, हमेशा छुआछूत, हाँ लेकिन बात करते धर्म की। ये सब मूर्खता, अज्ञानता है। धर्म कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी धर्म नहीं है, सब अधर्म है। जो धर्म की बात करता है वो सब अधर्मी है, धर्म कुछ नहीं है। ठीक है, सच्चाई और झूठ, दुनिया में दो चीज है, सच और झूठ, और हम सच को जानने वाले लोग हैं। ठीक है, हम सच को जानने वाले लोग हैं। दुनिया में दो चीज है, सच और झूठ, हम सच के जानने वाले लोग हैं। दुनिया में और दो चीज है, ज्योति और अंधकार, और हम ज्योति के संतान हैं, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो अंधकार के संतान हैं। और दुनिया में और एक चीज, दो तो है, परमेश्वर और शैतान। हम लोग परमेश्वर का संतान है, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग शैतान के संतान है, दुष्ट आत्मा के संतान है। और शैतान के बच्चे और परमेश्वर के बच्चे में जमीन और आसमान का फर्क है। ज्योति और अंधकार में क्या रिश्ता है भाई? सच और झूठ में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। सच कभी झूठ के साथ मिल नहीं सकता, झूठ कभी सच का साथी नहीं बन सकता है, ज्योति कभी अंधकार के साथ मिल करके नहीं रह सकता। उसी तरह परमेश्वर और शैतान कभी एक नहीं हो सकता, उसी तरह परमेश्वर का संतान और शैतान का संतान कभी भी एक नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। ठीक है, शैतान परमेश्वर का शत्रु है, उसी तरह शैतान के बच्चे भी परमेश्वर का बच्चे का शत्रु है, और अंधकार भी ज्योति का शत्रु है, झूठ सच का शत्रु है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए
उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, दुनिया वाले कुछ भी बोलने दो ना, कुछ भी बोलने दो। ठीक है, उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। बस हमारा काम है सच्चाई के मार्ग में चलना है। हमारा काम है हाँ परमेश्वर का संतान बन के दुनिया में जीना है। हमारा काम है ज्ञान और विज्ञान के साथ जीना है, क्योंकि हम ज्ञान और विज्ञान के जमाने में हम लोग रहते हैं। इसलिए याद रखिए, फिर से मैं सबको बोल रहा हूं, कोई अगर धर्म की बात करता है तो उन लोगों को ऐसे जवाब देना है। इस वचन को ना आप लोग फ्री समय में भी इस वचन को यूट्यूब के माध्यम से बार बार सुनिए, तो आप लोगों को ठीक है ये ज्ञान बुद्धि मिलेगा कि किस तरह से लोगों को जवाब देना है। नहीं तो किसी भी आदमी जो ज्यादा बहस करता है आपसे ना, ये वीडियो उसको भैया ये वीडियो सुनी, ये ज्ञान और विज्ञान का वीडियो, पहले ये वीडियो आधा घंटा सुनी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा करके। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करें। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, संसार के लोगों की बातों को सुनकर के घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, संसार के लोग हमेशा अज्ञानता की बात करते हैं, हमेशा दुष्टता की बात करते हैं, हमेशा छल कपट की बात करते हैं, हमेशा आपको मूर्ख बनाएंगे संसार के लोग। ठीक है, ठीक है, हमारे भारत देश के पंडित, जिसको पंडित कहा जाता है, वो एक नंबर का मूर्ख है और सबको मूर्ख बनाता है। कहता है कि पूर्वजों को खाना खिलाएंगे करके। ठीक है, पूजा पाठ करो, तुम्हारा पूर्वज खाना खाएगा करके। भैया पूर्वजों को इतना ही खाना खिलाना है तो प्रतिदिन पूर्वजों के लिए खाना बनाओ ना घर में। हाँ, आपसे हजारों पूर्वज मर चुके हैं। हाँ, एक दिन में हजारों लोगों के लिए घर में खाना बना के दिखाओ तो। हाँ, और प्रतिदिन अपने पूर्वज को खाना खिलाओ। आप लोग खाना खाते हो प्रतिदिन और पूर्वजों को खाना खिलाते हैं साल में एक बार। हाँ, कितना मूर्ख था। आपके माँ बाप आपको साल में एक बार खाना खिलाए थे, बताइए। तो आपके माँ बाप आपको और मेरे को, हमारे माँ बाप का साल में एक बार खाना खिलाए थे क्या? दिन में 3 बार खाना खिलाए थे। आप और मैं भी दिन में 3 बार खाना खाते। तो पूर्वजों को अगर खाना इतना है खाना खिलाना है तो प्रतिदिन है ना 10,000 लोगों के लिए खाना बनाओ अपने घर में, क्योंकि आपका पूर्वज कम से कम 10,000 पूर्वज होगा, मेरा पूर्वज भी 10,000 होगा, मेरा पिता, उनका पिता, उनका पिता, उनका पिता, कम से कम 10,000 से ज्यादा पूर्वज होगा। 10,000 क्या, लाखों होगा, लाखों होगा मेरा पूर्वज। एक दिन में हाँ लाखों लोगों के लिए खाना बना के दिखाओ, सबको खिलाओ ना। पूर्वज मतलब कौन पूर्वज? हाँ, हमारे पहले जितने भी लोग दुनिया में थे, तो हमारे पहले हमारा पीढ़ी कम से कम लाखों पीढ़ी, उनको खाना खिलाओ तो। ठीक है, और ये तर्क की बात करोगे तो ये मूर्ख लोगों को ना दिमाग फट जाएगा। ठीक है, इसलिए इन लोगों का बहस कभी नहीं सुनना है। ये मूर्ख पाखंडी अधर्मी लोग, अज्ञानी लोग हैं, इसलिए उनकी बात नहीं सुनना है। कोई अगर ऐसा बहस करेगा, बोलना है भैया अपना ज्ञान आपके पास रखो। ठीक है, मैं अपने ज्ञान बुद्धि से, मेरा जीवन है, मेरा ज्ञान है, मेरा बुद्धि है, मेरा शरीर है और मेरा मार्ग है। ठीक है, मैं अपने जीवन के मार्ग में चल रहा हूँ, आपका ज्ञान आपके पास रखिए, मुझे बोलने का जरूरत नहीं। चाहे वो पति भी क्यों ना हो, बोलिए बस तुम अपने ज्ञान बुद्धि आपके पास रखो। हाँ, मैं अपने ज्ञान से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मेरा ज्ञान है, मेरा शरीर है। ठीक है, मुझे जो मेरे विवेक, मेरा ज्ञान के अनुसार मैं चल रहा हूँ, तुम अपने विवेक ज्ञान के अनुसार चलो। और ये धर्म के मामले में ना परिवार में अशांति मत करो। ठीक है, परिवार में जाति धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवार की तरह रहना है। ठीक है, परिवार हो या समाज हो, ये जाति धर्म का मामला जो मुंह से बोलता है ना, एक नंबर का मूर्ख पाखंडी शैतान का औलाद है, एक नंबर शैतान है। ऐसे लोगों को बोलना है ये जाति धर्म का मामला है ना, अधर्मी लोग ही बात करते हैं। ठीक है, ये ईसाई बन गया, ये मुसलमान बन गया, ये बुद्धिस्ट बन गया, ये सिख बन गया। भैया जिसको भी कुछ भी बनने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमको इतना क्यों जलन है? हाँ, तुमको इतना जलन है तो तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ। ठीक है, मेरे मर्जी में ईसाई बन गया, तुम भी बुद्धिस्ट बन जाओ ना, तुम बुद्धिस्ट बन जाओ। हाँ, बुद्धिस्ट बनो, सिख बनो, जैन बनो, नास्तिक बनो, जानवर भी बन जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही बोलना है। ठीक है, ये वीडियो ना जो इसे बहस करता है ना, उसको ये वीडियो दिखाओ, सुनाओ उसको। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, यूट्यूब में डालूंगा। ठीक है, और मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा और इस वीडियो का नाम दूंगा धर्म और अधर्म। ठीक है, ज्ञान और अज्ञानता। ठीक है, करके नाम दूंगा, आप लोगों को भेजूंगा। ये वीडियो रखना, जो बहस करेगा उसको भेजिए। पहले आधा घंटा इस वीडियो सुनिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है, प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।